राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम माँ गंगा के धरा पर अवतरण की कथा को जानेंगे। बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप ने भस्म कर दिया था। केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। अतः अपने पूर्वजों के श्राप से मुक्त करने के लिए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया। गंगा तो स्वर्ग में बहती थी, उनको पृथ्वी पर लाना असंभव था। माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने अन्न जल त्याग कर तप करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय पश्चात माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और भगीरथ को स्वयं की धरती पर आने का आश्वासन दिया। लेकिन माँ गंगा ने भगीरथ को चेताया कि यदि वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रवेश करेंगे तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी पाताल लोक में समाहित हो जाएगी। यह भगीरथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई और इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। अतः जब राजा भगीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। भगीरथ ने उन्हें अपना पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि अब इस समस्या का किस तरह से उपाय होगा। तो शिव शंभु ने एक उपाय निकाला। उपाय के अनुसार स्वर्ग से गंगा की धार बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आई और गंगा को मार्ग में ही भगवान शिव ने रोककर अपनी गंगा के समस्त वेग को अपने मस्तिष्क के शिराओं में धारण कर लिया। सारा जल उनकी जटाओं में प्रवाहित हो गया और उसकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। फिर भगवान शिव ने गंगा की धार को 7 धाराओं के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया और इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर प्रवेश हुआ और राजा भगीरथ के पूर्वज भी श्राप से मुक्त हो गए। ऐसी दिव्य पवित्र जीवन दायिनी गंगा को हमारा शत शत नमन और उन्हें इस धरा पर उतारने वाले राजा भगीरथ को भी सादर नमन। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।